जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी शेर सैनियों का, सभी मेरे प्यारे बच्चों का, आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में आप सभी का मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पेपर करवाया था, मैंने पेपर को देखा, मुझे लगा मेरे बच्चे तो इसको चीर फाड़ डाले होंगे। पता है, बहुत इजी पेपर बनता है, बहुत इजी पेपर। कमेंट करके बताइए आपने चीड़ा फाड़ा कि नहीं, इसको सही से ही बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं रहा जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा। चलिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूं तुरंत बिना किसी देरी के। और चलिए मेरे साथ आप लोग एक बार अपना आंसर की चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही किया। और अगर गलती किए हो ना किसी क्वेश्चन में, तो अपने आप को एक झापड़ जरूर लगाइएगा कि नहीं, हमने पढ़ा था और गलती किया है। चलो आ जाओ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू, कि निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। पता नहीं, 500 बार आपको पढ़ा चुका हूं इसको। और इसका जो जवाब होगा मेरे भाई, इसका जो जवाब होगा शहरी भूगोल, तो ये तो मानव भूगोल है। आर्थिक भूगोल, सर ये भी मानव भूगोल है। अच्छा, सामाजिक भूगोल, ये भी मानव भूगोल है। मतलब सीधा सीधा इनमें से कोई, मतलब जितने हैं सभी मानव भूगोल से है, भौतिक भूगोल की कोई शाखा ही नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। निम्नलिखित में से किसमें उच्च जनसंख्या घनत्व है। आप बताओ। मैं आपको उस दिन जब आपको ऑब्जेक्टिव करवाया, उसमें बिल्कुल ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। आप बताओ, मरुस्थल में मिलेगा आपको पॉपुलेशन? नहीं मिलेगा भाई, पानी कहां मिलेगा उसको। शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, यहां पर भी नहीं मिलेगा। और पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा विश्व की जितनी भी सभ्यताएं कहां पर बसी हुई हैं, नदी घाटियों में। कहां बसी है भाई? नदी घाटियों में बसी हुई है। बात क्लियर है। हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सबके सब कहां पर बसी हुई हैं? नदी घाटियों के किनारे। अच्छा, निम्न में कौन प्रवास का एक कारण है? प्रवास का कारण आपसे पूछा गया। देखो भाई, बेरोजगारी क्या प्रवास का कारण है? जी बिल्कुल भाई है। अगर जलवायु में डिफरेंस आ जाए, विषम जलवायु आ जाए, तब भी प्रवास होगा। और अगर युद्ध वार की स्थिति आ जाए तो भाई आदमी माइग्रेट तो करता ही करता है। मतलब क्या हो जाएगा, सारे हो जाएंगे इसमें, सारे प्रवास के कारण होते हैं ये। अच्छा, धारावी मलिन बस्ती, ये बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। धारावी, धारावी एक शहर है, कहां पर? मुंबई में। ठीक है, धारा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये मुंबई में है, मुंबई। ठीक है, धारावी मलिन बस्ती कहां पड़ेगा? मुंबई में पड़ेगा। और आगे देखिए भाई, आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे। हाँ, अब देखो यहां पर टोक्यो मेगा नगर किस देश में स्थित है। अब मेगा सिटी टोक्यो के बारे में पूछा है, तो आप बताओ मुझे कहां है टोक्यो? कहां पर है टोक्यो मेरे भाई? जापान में है, बहुत बार आ चुका है। देखो कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है, इसको भी देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। मैंने आपको 3 पार्ट में बताया। और 15 से 59 साल जो है सबसे अधिक कार्यशील पॉपुलेशन होती है। बोलो बताया कि नहीं बताया? बोलो, कमेंट करके बताओ मेरे भाई। अगर गलती हुई आप लोगों से तो उसके आप जिम्मेवार खुद हैं। और अपने आप को एक झापड़ जरूर मारिएगा कि मुझसे गलती क्यों हुई। ठीक। हाँ, आगे आगे देखो, मत्स्य पालन किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? शुरुआत में ही बताया था, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि सब क्या है? ये सब के सब प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। कौन से होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप है। कांगो बेसिन किस महादेश में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, कांगो बेसिन आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है ना। कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता। मैंने कई मर्तबा ये भी बताया कि कांगो एक नदी है, कांगो या जायरे नदी है। और वो अकेले पूरे विश्व का 13% बिजली उत्पादन की क्षमता रखती है। लेकिन क्या है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं, इसीलिए संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? मानसून के टाइम में कौन से मुख्य फसल बोई जाती है? गेहूं तो शीत ऋतु में बोई जाती है। चावल हो गया, कॉफी हो गया, मक्का हो गया। अब बताओ भैया, मानसून के टाइम पे कौन सी बोई जाती है? चावल बोई जाती है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, चावल बोया जाता है। निम्न में कौन एक पेय फसल है? पेय फसल कौन सी है?
पेय पदार्थ कौन सा है? तो मेरे भाई आप सभी को पता है, चाय को भी पिया जाता है, कॉफी को भी पिया जाता है, कोको को भी पिया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जूट किस प्रकार की फसल है? इसको भी मैं करवा रखा हूं, है ना। पेय पदार्थ है, खाद्यान्न है, रेशेदार फसल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे ये जिसका भी पेपर है बहुत शानदार है, रेशेदार फसल है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया पेपर किया इन्होंने, रेशेदार फसल है। आगे देखेंगे मेरे भाई यहां पर, है ना, देखना, दुग्ध व्यवसाय किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? फिर से वहीं पे आ जाओ। दुग्ध व्यवसाय क्या है? दूध बेचना क्या होता है? पशुपालन। दुग्ध व्यवसाय क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में इसका उत्पादन एक ही राज्य में सर्वाधिक होता ही है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। बोलो, ये बात क्लियर हुआ ना। आगे देखो, भारत के किन नगरों में मेट्रो ट्रेन सेवा कार्यरत नहीं है? तो आपको पता है भाई, दिल्ली मेट्रो है ही है, हैदराबाद में है ही है, और कोलकाता में, पटना में नहीं है भाई, अपने बिहार पटना में नहीं है। कौन? मेट्रो रेल। बाकी कोलकाता चलती है, दिल्ली हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन चलती ही है। महबूब उल हक किस देश के निवासी हैं? आप बताइए, कौन नहीं जानता? HDI दिया था ना इन्होंने, क्या दिया था भाई? HDI दिया था इन्होंने। और ये किस देश के निवासी हैं? पाकिस्तान के निवासी हैं। बात क्लियर है। चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? अब कौन नहीं जानता इसको भाई? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश है, ये शासित प्रदेश है चंडीगढ़, याद रहेगा। हाँ, ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। कौन सा? चंडीगढ़। ठीक है, बात क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? बताओ, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताइए, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है भाई। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? सर 10 वर्षों के अंतराल में होता है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित राज्यों में किसमें चाय का उत्पादन होता है? कौन नहीं जानता? बिहार, गोवा, हरियाणा, असम। असम में होता है भाई, असम में चाय का उत्पादन होता है। और अगर यहां पर दार्जिलिंग होता तो दार्जिलिंग में भी होता है ना, दार्जिलिंग में भी होता है, दार्जिलिंग में भी चाय का उत्पादन होता है। ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, सुरमा घाटी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मेरे बच्चे। जिसका भी पेपर है बहुत शानदार इसने किया है, बताया है कि असम में कहां पर होता है सुरमा घाटी। किस राज्य में पूर्ण साक्षरता है? तो भैया भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है? केरल राज्य में है, ये केरल ऑप्शन में है, ये देखो यहां पर, है ना। आगे देखो, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? आंख बंद करके लगा सकते हो, आंख बंद करके इसका जवाब लगा सकते हो। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि आप अगर जितने भी इसमें 30 क्वेश्चन आए, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बना नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आपने गलत किया हो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ना बना हो। गंडक जो है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है, बिहार में ही मिलती है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसको देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अत्यधिक प्रदूषित नदी है? अब इसमें 4 नदियां दी गई हैं भाई, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। और इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो मेरे भैया, सबसे ज्यादा यमुना के किनारे औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो सबसे ज्यादा कौन सी यमुना नदी प्रदूषित आपको देखने को मिलती है। बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? अब आपको पता है बरौनी कहाँ है? बिहार में है। अगर मथुरा पूछे तो कहाँ है? यूपी में है। मथुरा कहाँ है? यूपी में है ना। और अगर आपसे पूछ ले डिगबोई कहाँ है, डिगबोई कहाँ है, तो आप बताएंगे असम में है, सही है ना। माकूम पूछे तो कहां बताएंगे? आप बताएंगे सर असम में है ना। आपसे जामनगर पूछे तो कहां बताएंगे? आप बताएंगे सर जामनगर गुजरात में है कि नहीं बाबू?
हाँ, याद रखना। इसी तरह से जो बिहार का है, बिहार में कौन सा है? बरौनी है। बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बिहार के अंदर है। भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? किसको नहीं पता? सबसे इजी क्वेश्चन भाई, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया, है कि नहीं? कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया। अब बताओ मेरे बच्चे, महामारी के कारण नहीं हो पाया, है ना? सारे बच्चों की ये बातें क्लियर एकदम, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो कि क्वेश्चन को ना करा हो। निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है? अब आपको बताना है, इसमें आगरा है, दिल्ली है, पटना है, इनमें से सभी है। अब देखिए यहां पर पूछा है प्राचीन नगर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट टाउन, है ना? मतलब ये पुराने समय का कौन सा टाउन है? तो क्या पटना था, आगरा था, दिल्ली था, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए आगरा है और पटना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली बहुत पुराने टाइम से रहा है, लेकिन ये मध्यकाल में इनको स्थापना हुई आगरा का और पटना का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, क्योंकि पाटलिपुत्र अलग और पटना अलग है। झारखंड के निम्नलिखित नगरों में से किसमें लौह इस्पात उद्योग स्थित है? अब बताइए, लौह इस्पात उद्योग किसमें स्थित है? लौह इस्पात उद्योग, तो बताओ भैया मेरे, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं, ये दोनों के दोनों कहां है? झारखंड में है, ठीक है। निम्न में कौन नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है रीनेबल, रीनेबल एनर्जी कौन सा है जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? कोयला। कोयला एक बार जलाने के बाद प्राप्त होगा? नहीं होगा। प्राकृतिक गैस को एक बार जलाने के बाद प्राप्त होगा? नहीं होगा। पेट्रोल को एक बार जलाने के बाद प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा होता है। अब आज भी सोलर सिस्टम मतलब पैनल से आप ऊर्जा प्राप्त करिए, जैसे सुबह मॉर्निंग होगा फिर से सूर्य आ जाएगा और आप एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसी की तरफ भारत अग्रसर है इस टाइम पे कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है? तिलहन, अब देखो तेल वाली फसल कौन सी है? गन्ना नहीं, कपास नहीं, जूट नहीं, सरसों आपकी क्या है? तिलहन वाली फसल है। वाल्मीकि नगर एक ही है बिहार के अंदर, एक ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर। टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेरे भाई ये कहां है? बिहार राज्य में एक ही है वहां पर, बस, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा, हाँ अब देखिए ये सब आप कर लिए होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। निम्नलिखित राज्यों में कौन सागर के किनारे स्थित है? अब मेरे भाई कई बार आप लोगों को बाउंड्री बना के दिखाया हूं, और आप देखिए कि बाउंड्री में कौन सा राज्य इसमें है ना। बिहार क्या बाउंड्री में है? नहीं है। मणिपुर क्या बाउंड्री में है? नहीं है। पंजाब क्या बाउंड्री, पंजाब तो ऊपर है, यहां पर नहीं है, यहां पंजाब भी नहीं है, और उड़ीसा तो यहां पर तट पे लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से, हाँ हो गया, चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज, मतलब धात्विक और अधात्विक दो प्रकार की खनिज होती है ना। तो धात्विक मतलब जिसमें लोहा मिश्रित हो, जिसमें लोहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? धात्विक बोलेंगे, लौह अयस्क, है ना। और यहां पर अभ्रक, यूरेनियम तो ये तो होगा नहीं, है ना, टाल्क नहीं। यहां पर लौह अयस्क जब सीधा सीधा दिया है तो हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरतें नहीं है। ये सारे क्या होते हैं? ये आपके जो है ये अधात्विक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो मुझे लगता है मेरे किसी भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव छूटा नहीं होगा। बोलो कमेंट करके बताओ, किसी का छूटा क्या? नहीं छूटा होगा। हाँ, जल्दबाजी में आपने गलत किया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे किसी भी साथी का ऑब्जेक्टिव छूटा नहीं होगा, गारंटी एकदम से, है ना। वो ये सोच विचार में भले पड़ गया हो कि इसमें तो 25 करना है, अब मुझे तो 30 आ रहा है, मैं क्या करूं, है ना। अरे भाई 30 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो
किन्हीं दो शक्ति संसाधनों के नाम बताइए। आप बताइए किन्हीं दो शक्ति संसाधनों के नाम बताइए। नेम ऑफ एनी टू पावर रिसोर्सेस। क्या हो सकते हैं शक्ति के रिसोर्सेस? तो आप एक तो जानते हैं कोयला हो गया, एक हो गया सौर ऊर्जा, खत्म सौर ऊर्जा। अब इसमें क्या लिखना है ज्यादा, दो बहुत हो गए है ना। ग्रामीण शहरी प्रवास के दो कारण बताइए। अब ग्रामीण गांव से शहर आदमी क्यों जाता है, गांव से शहर क्यों जाता है, शहर क्यों जाता है, गांव से शहर क्यों आदमी जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो होता है बेरोजगारी, नंबर एक हो गया बेरोजगारी, नंबर दो हो गया एजुकेशन, एजुकेशन के लिए जाता है, नंबर तीन क्या हो गया राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, नंबर तीन हो गया। नंबर चार में आप कर सकते हैं यहां पर जल सुविधाओं का अभाव। इसी कारण से व्यक्ति क्या करता है, माइग्रेट करता है। ठीक है, चलो किन्हीं दो नगदी फसलों के नाम बताइए। जो नगदी फसलों सीधे बिक जाती हूं, दो नगदी फसल बता दो भैया मेरे। एक गन्ना लिख लीजिए और दूसरा कॉफी लिख लीजिए, बहुत है ये नगदी फसल हो गई। साक्षरता को परिभाषित कर दे, लिटरेसी रेट को आप, लिटरेसी क्या होता है, साक्षर। अरे भैया मेरे 7 से 8 साल का कोई बच्चा है, अगर वो अपना नाम लिख लेता है, वो एड्रेस पढ़ लेता है ना, और वो गणितीय चीजों को समझ लेता है, 1 2 3 4 10 5 ये जो लिखा है, तो इसका मतलब वो साक्षर है। किन्हीं दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। लिख लो भाई, दिल्ली पुदुचेरी लिख लो ना, दिल्ली लिख लो, पुदुचेरी लिख लो, पुदुचेरी लिख लो। नहीं याद आ रहा था ये कोई बात नहीं, आप अभी जो 2019 में बने है ना, 2019 में जम्मू लिख लीजिए, एक हो गया जम्मू, दूसरा लिख लीजिए लद्दाख, खत्म। अब इससे जी क्या हो सकता है ना। मृदा अपरदन को परिभाषित करिए, आप आराम से कर लिए होंगे है ना भाई। मृदा अपरदन नहीं जानते, बारिश के कारण जो मिट्टी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चली जाती है, या बारिश का पानी उसको बहाकर दूसरे स्थान ले जाता है, उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण के दो कारण बताइए। पहले तो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो पानी में छोड़ा जाता है, एक तो ये कारण हो गया जल प्रदूषण, और दूसरा आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, या तो लोगों के द्वारा उसमें मलमूत्र का त्याग किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी आप पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद किन्हीं दो सिंचाई साधनों के नाम बताइए। अब किन्हीं दो सिंचाई साधनों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आप नलकूप लिख लो, एक नलकूप लिख लो, और दूसरा आप नहर लिख लो, काम खत्म। ये हो गए दो संसाधन। वायु प्रदूषण से होने वाली दो बीमारियां लिख लीजिए, है ना, दमा लिख लीजिए, दमा लिख लीजिए, और दमा कहते हैं सांस फूलना जो होता है, क्या होता है, हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं श्वास की बीमारी हो जाती है, और वायु प्रदूषण से होने वाली दो बीमारियां हो, और इसके बाद क्या हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है, जैसे गला घोट हो जाता है, गला घोटू किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, हाँ, गैस। लिंगानुपात की परिभाषा दीजिए। पुरुष, फीमेल एंड मेल के रेशियो को ही लिंगानुपात कहते हैं, है कि नहीं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखो मेरे भाई, और आपको मैं बता दूं, इसके बाद 11 से 15 तक, इसको तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन आपने लिखा होगा, मुझे पता है कि ये यहां पर आपके क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। हाँ, एक मिनट, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, और इसमें लॉन्ग आंसर है, तो इसको आपको अपने उसमें लिखना पड़ेगा, है ना, अपने हिसाब से इसको आपको लिखना पड़ेगा। इसको मैं यहां लिख के नहीं, जितना मुझसे हो सका उनको मैंने बता दिया, और बाकी ऑब्जेक्टिव और जो आपका लघु उत्तरी है, इसको लिखना तो आपके बाएं हाथ का खेल था, मुझे पता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना बेहतरीन पेपर को पढ़ा है, जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और जबरदस्त क्लास के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।